सर कैबिनेट की बैठक हुई, किन मुद्दों पर जो है वो कैबिनेट में चर्चा हुई और कौन कौन से एजेंडे जो हैं वो पास हुए? देखिए, 2-3 मुद्दों पे चर्चा हुई है। एक्साइज पॉलिसी के बारे में थोड़ी चर्चा हुई है और थोड़ा एक लैंड को लेके एक इशूज आया हुआ था, उसको लेके भी आज इस कैबिनेट में एक फैसला ले लिया गया है। कौन सी लैंड कहाँ पे होगी सर? ये तो एम्स की ये एम्स का था, वो उसमें कुछ ज़मीन की बात थी कि कुछ सोसाइटीज़ को ज़मीन दे के और उस पर ताकि लोगों को लाभ मिल सके, रोजगार के साधन सृजन हो सके, उसका एक विषय आया था, उस पर चर्चा होगी। और प्रॉपर वो रूटीन का काम था, कोई विशेष बात नहीं थी आज की। इसमें रूटीन के जो काम पेंडिंग पड़े थे उसको निपटाने के लिए मीटिंग थी। विपक्ष जो है वो लगातार सरकार को अल्पमत की सरकार कहकर जो है वो घेरता हुआ नजर आ रहा है, तो क्या इस बैठक के अंदर स्पेशल सेशन बुलाने को लेकर सिर्फ बोल रहे हैं? हमारी सरकार बिल्कुल पूर्ण बहुमत से भी आगे है। अगर उनको ये लगता है कि अल्पमत में, तो फिर वो आते क्यों नहीं, वो भाग क्यों रहे? जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के अनर्गल बयानबाजी कांग्रेस और दूसरे दल मिलके कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि भाई सरकार अल्पमत में, तो आए, रोक कौन रहा है? हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। वो सिर्फ भाग रहे हैं और भागकर जनता में ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई सरकार अल्पमत में। हम कह रहे कि सरकार तो पूरी है, आप लोग अपने घर को संभालो, अपने घर में देखो कि तुम्हारे साथ तुम्हारे आदमी पूरे हैं भी कि नहीं है, चाहे कांग्रेस हो चाहे दूसरे दल हो। कांग्रेस ने जो है वो राज्यपाल के सचिव को इस बारे में जो है वो नोटिस भी, मेमोरेंडम भी दे दिया है। और जेजेपी का जिक्र करें, इनेलो का जिक्र करें, तमाम जो है वो राज्यपाल तक पहुंच चुके हैं। ऐसे में किस तरीके से देख रहे हैं? पहुंच रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। ये लोग अपने आप को जनता के बीच में हम खड़े हैं, हम दिखते रहें, इसलिए मीडिया का, सोशल मीडिया का सहारा लेके अपने आप को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मगर हरियाणा प्रदेश की जनता को पता है कि बहुमत पूर्ण है, एक बात। दूसरी बात ये कि 10 की 10 सीटें ये लोग सारे हार रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट जीत रही है। हम पहले से कहते आ रहे हैं, मगर ये अपने आप को बचाव कर रास्ता ढूंढ रहे हैं, मगर जनता इनको छोड़ेगी नहीं। इन्होंने बहुत पाप किए हुए हैं। कोई ऐसी योजना आज तक कांग्रेस और चौटाला की सरकारों ने नहीं बनाई जिससे सीधा लोगों को लाभ पहुंचाओ। हमारी लाभकारी और कल्याणकारी योजनाओं को लेके लोग बहुत खुश हैं। अगर मैं ये कहूँ कि भी एक परिवार को अगर इलाज कराना है तो 50-60 साल तक कांग्रेस की राज में एक योजना बताइए कि वो उसको उपलब्धि के नाम पे इस प्रदेश या देश की जनता के सामने रख सके। हमने इलाज के लिए आयुष्मान भारत का कार्ड बना के दिया, 5 लाख रुपए तक की मदद। ये कोई छोटी बात नहीं होती। अब तो और 10 कदम आगे चले गए हैं। अब घर का जो मेरा बुजुर्ग है, अगर वो बीमार हो जाए तो पहले अपनी बीमारी भी नहीं बताता था कि यार परिवार के पास पैसे हैं ना हैं, मेरी उम्र कम है, मैं क्यों इनको कर्जवान बनाऊं। अब उसकी जिम्मेवारी भी हमारी सरकार की है। 5 लाख रुपए हमारे ताऊ के लिए और 5 लाख रुपए ताई के लिए, जो 70 साल की उम्र पार करके उनके इलाज की गारंटी है हमारी है। और हमने उनके सबके रजिस्ट्रेशन करके उनके कार्ड उन तक पहुंचने शुरू हो गए हैं, पहुंच रहे हैं उनके पास। अब किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं। और 5 लाख रुपए उसके परिवार के वो अलग हैं, यानी 15 लाख रुपए हर परिवार के घर में सीधे इलाज के नाम पे। आज इस प्रदेश में एक भी आदमी ये नहीं कह सकता कि मुझे इलाज के अभाव में अपनी जान देनी पड़ रही है या मेरा इलाज पैसे के अभाव के कारण कहीं पे रुक गया है। इतनी बड़ी व्यवस्था जो कभी सोच भी नहीं पाए, वो व्यवस्था करके हमने दी है। और लोग इस व्यवस्था से इतने खुश हैं कि वो कांग्रेस को और चौटाला को सूंघ भी नहीं रहे हैं। प्रधानमंत्री जी की रैलियों के कार्यक्रम निर्धारित जी, किस तरीके से आपने देखिए, मैं भी सोनीपत का प्रभारी हूँ। लोगों में जिस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है वो बहुत गजब का है। और बड़ी संख्या में हमारी ये जो रैलियाँ हैं उसमें इतनी बड़ी संख्या लोगों की आने वाली है। लोगों का उत्साह बोलता है ज़मीन पे। ये अखबार में कुछ बोलते रहे, टीवी चैनल पे कुछ बोलते रहे, इस बात का कोई असर नहीं है। लोग हंसते हैं
कि बोला देखे कितनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं अल्पमत में, तो लोग ही बोल रहे बोला फिर आते क्यों नहीं भाई, ये फ्लोर पे आ जाए। लोग कह रहे हैं कि भाई तुम लोग, शासन तो सरकार को या राज्यपाल को। हाँ तो आप अपनी चिट्ठी लिख के भेजो ना कि भाई बुलाओ, बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उनको रूल रेगुलेशंस का ना पता हो। वो तो ये भी कह रहे हैं कि बोले हम सरकार नहीं गिराना चाह रहे, हम तो चाह रहे कि राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए। जब सरकार अल्पमत में हो तो ही तो कोई बात करोगे। सरकार अल्पमत में है या नहीं है इसका फैसला तो विधानसभा में होगा ना, या तुम्हारे अखबारों में या टीवी चैनल पे या तुम्हारे बोलने भर से होगा। दो पक्ष की बात ना करें ना, एक ही जगह टिके। 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने से कहीं ना कहीं ये तो दिखता ही है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। और जिन लोगों ने अपना समर्थन वापस लिया था वो लोग भी संपर्क में हैं। ऐसा नहीं है कि भाई कोई सरकार को कोई खतरा है। हम तो कह रहे हैं ना कि आप लोग आइए ना भाई, अगर अल्पमत में तो बताइए कहाँ अल्पमत में है। आप अपनी चिट्ठी तो दे दो पूरी कि तुम्हारे 30 तुम्हारे साथ हैं क्या, तुम्हारे 10 तुम्हारे साथ हैं क्या, हैं जी। सर, जो प्रधानमंत्री की रैली उनका समय तय कर लिया है, स्थान तय कर लिया है जी। गोवाना में रैली होगी सोनीपत विधान लोकसभा की, और 3 बजे का हम लोगों ने लोगों को समय दिया है। बड़ी संख्या में और बहुत ज़बरदस्त महारैली होगी। इनसे ही आप समझिए कि अब हरियाणा में अब तक बड़े नेताओं का प्रवास नहीं हुआ था, बड़े नेता आने शुरू हो गए हैं। अब हरियाणा का वैसे माहौल बदल गया है। ये थोड़े दिन के लिए एक बार इनको लगा था अब पता नहीं क्या हो गया, लोगों में थोड़ा सा शगुफा छोड़ दिया, सरकार अल्पमत में है, ये है वो है। लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश तो बहुत की, मगर मैं बता रहा हूँ ना, एक आयुष्मान भारत की स्कीम ने ही इनकी हवा निकाल दी है। आज अगर मैं ये कहूँ कि हर परिवार को 15 लाख रुपए देना और इलाज और सारी उम्र के लिए, ये भी नहीं कि एक बार स्कीम चालू कर दी और वो बंद हो जाए। अरे 7 साल हो गए आयुष्मान भारत की स्कीम को चालू है, और 7 साल में आयुष्मान भारत के कारण जितने लोगों को बेनिफिट मिला है वो और किन किन लोगों को मिला, उसका सारा का सारा रिकॉर्ड सरकार के पास है भाई। आज भी अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आदमी सबसे ज़्यादा दुखी तभी होता है जब उसके पास पैसे नहीं होते और घर में कोई बीमार हो जाए। वो चिंता तो खतिये मुक्त कर दी कांग्रेस या चौटाला जी। ये तो बता दे कि तुम्हारे राज्य में कोई एक ऐसी स्कीम आई थी क्या जिसमें 100% को लाभ मिला हो? 100% लोगों को हमारे पास है, एक स्कीम है। अब पहले आप लोग तो कांग्रेस ने तो इतनी दुर्गति कर रखी थी कि शहर की बहन बेटी में और गांव की बहन बेटी में बहुत बड़ा फर्क कर रखा था। गांव की बहन बेटी तो रसोई गैस का कनेक्शन भी नहीं ले सकती थी, वो गोसे में, थेपड़ी में, गीली लकड़ी में आग फुड़ाती थी, चूल्हा चलाती थी, खाना बना के घर वालों को खिलाती थी। और शहर की बहन बेटी रेगुलेटर उठाती थी, टक दे बजाती थी, खाना बनाती थी, खिलाती थी। 50 साल में शहर के भी रईस लोगों को कांग्रेस गैस का कनेक्शन नहीं दे पाई। हमने 50 साल में आने के बाद 5 महीने में ही गैस का सिलेंडर हिंदुस्तान के हर कोने कोने में इस तरह से रखा गया था जैसे सब्जी बेचने वाला रेडी पर रुक के मारता ना, आलू ले लो, बैंगन ले लो, ऐसे ही बिला सिलेंडर ले लो, सिलेंडर ले लो। आप सब भी जो बैठे हो, गारंटी से कह रहा हूँ तुम्हारे किसी के घर में भी 1997 से पहले रसोई गैस का कनेक्शन नहीं था। 50 साल में आप शर्म से डूब के मर जाओ। किस मुंह से लोगों के बीच में जाके आप कह रहे हो कि भाई सरकार ने काम नहीं किया? रहे एक काम, और ऐसा काम आपने जितनी समस्याएं खड़ी की है इस देश में, उन समस्याओं का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पहली बात तो मैं आपके चैनलों के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि ये चुनाव राष्ट्रीय चुनाव है, इस देश से संबंधित चुनाव है। कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, कांग्रेस के पास नेता नहीं, इंडी गठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इनके पास प्लान नहीं है कि आप आने वाले दिनों में इस देश के लोगों के लिए क्या करने वाले हो। इसलिए इस चुनाव को गली नली का चुनाव बना रहे हैं। अरे गली नली का चुनाव नहीं है भाई, वो तो जब सरपंची का चुनाव आएगा तब बनाना। चौपाल बननी है, गली बननी है, सड़क बननी है ना। आप सुन के हैरान हो जाओगे, इनके पास नेशनल इश्यूज एक भी नहीं है, ये कहीं नहीं बोल रहे हैं कुछ भी। हम लोगों ने कहा कि आपने इस देश में धारा 370 की एक समस्या खड़ी की, अपने देश का बजट का पैसा केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर के ऐसे आतंकवादियों के हाथ के हवाले किया,
और उन्होंने वो पैसा खाया और खा के भारत मुर्दाबाद बोला कि नहीं बोला, ये समस्या हमने खड़ी की था क्या? लाल चौक पर अपने देश का जवान बान शान तिरंगा है, उसको लहराने में कांग्रेस के लोगों को पसीने छूटते थे। पहली बार राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार के शासन के दौरान जाके हिम्मत जुटा पाई कि मैं लाल चौक पे तिरंगा झंडा फहराऊं। वो अपने शासन में नहीं फहरा पाए, अब हमारे शासन में, क्योंकि हमने वहाँ पे शांति स्थापित कर दी है, वहाँ पर बिल्कुल पीसफुल माहौल है, तब जाके उनकी हिम्मत पड़ी कि मैं वहाँ पे तिरंगा फहरा सकूँ। पहली समस्या वो थी, वो भी कांग्रेस की थी। हमने धारा 370 खत्म करके हमने उस समस्या का समाधान किया। राम मंदिर भी समस्या इन्हीं लोगों की थी भाई। सर, एक आप जेजेपी का जिक्र करें, आप ही की सहयोगी पार्टी रही, आपने जो कार्य जो है वो साढ़े 4 सालों में करवाए, उसका श्रेय जेजेपी की लेती हुई दिखाई दे रही है, जिसमें जो पहला हर मन से ये कह रहे हैं, और साथ ही साथ उनके द्वारा एक लेटर जो है वो राज्यपाल को भी भेजा जाता है कि सरकार हुकूमत में है और उसका फ्लोर टेस्ट जो है वो करवाया जाए। जेजेपी जो आपके साथ 4.5 साल कंधे से कंधा जाके राज्यपाल जी को चिट्ठी दे, कौन कौन लोग उनके साथ हैं। आपने सर विपक्ष की आप बात कर रहे हैं, एक महामारी आई कोविड की महामारी, इसमें कोविशील्ड को लेकर के जो बात निकल करके सामने आई है, हार्ट अटैक को लेकर के, उसमें लोगों का मानना है, देखिए बना रहा है कि ये तमाम चीजें हुई। देखिए मैं कहा कि नेशनल इशू जिन लोगों के पास नहीं है, ये अनर्गल बयानबाजी करते हैं। इन लोगों ने कहा था कि जो हमारी कोविशील्ड और जो दूसरी वैक्सीन है ये ठीक नहीं है, और इनका भरोसा ये था कि जो फाइजर कंपनी है, फाइजर कंपनी सबसे अच्छी है, हम फाइजर की डोज लगवाएंगे, ऐसा बोलते थे। फाइजर कंपनी की हालात क्या हुई है, अमेरिका के लोगों ने फाइजर कंपनी के मालिक को सरेआम जूतों से पीटा है और ये कहा कि जितनी भी ये लाशें बिछी है ना, इसके जिम्मेवार तुम हो, और उनको ये कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम लोग जी रहे हो, तुम डूब के क्यों नहीं मर जाते। उसकी वीडियो भी बहुत बड़ी स्केल पे सब जगह पे डिस्प्ले हुई थी। आप एक बात बताइए कि एक बीमारी आई जिसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, हमारे साइंटिस्टों ने उस पर मेहनत की, उसको खोज के उसका लाभ बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मिला। ठीक है कि कहीं अब कोई बात निकल के आई होगी कि जी हार्ट अटैक की है, ये बीमारी हार्ट अटैक हुआ है, कोई आज ही थोड़ी ना, इसका कोई रीज़न खाली यही नहीं कि भाई यही रीज़न हो कि भाई इसी रीज़न से ये सारी चीज़ें हुई है। ये तो इनके पास कुछ बात नहीं कहने के लिए, इसलिए हर किसी भी बात में मीन मेख निकालना ये इनका काम है। हरियाणा की हर राजनीतिक खबर के विश्लेषण के लिए हमारे चैनल जनमत हरियाणा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंचती रहे।